क्या आप जानते हैं कि अधिकतर लोगों के जीवन में जो उनके जीवन की राह है, उस राह का सबसे बड़ी रुकावट का पत्थर क्या है? यानी रुकावट का रोड़ा क्या है? वो ये है कि आप पर किसी ने कुछ कर दिया है, कोई तंत्र क्रिया हो गई है, वशीकरण हो गया है, बंधन हो गया है, या काला जादू यानी ब्लैक मैजिक कर दिया है। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। यदि आपके मन में ऐसी इच्छा जागृत हो रही है, भावना है, विश्वास है, और मेरी बात माने तो वहम है, तो इसे जितनी जल्दी हो सके दूर कर दीजिए, क्योंकि ये किस समय आपके लिए एक मनोरोग में परिवर्तित हो जाए पता भी नहीं लगेगा, और ऐसा केसेस मैंने बहुत देखे हैं। तो ये 3 उपाय हैं। तो पहला काम ये करें कि एक जटा वाला नारियल ले आए, इसके अंदर पानी होता है। उस नारियल को दोनों हाथों में पकड़ के अपने माथे से लगाएं। यह कार्य आपने सोमवार की सुबह करना है। आंखें बंद करके भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं वो दूर कर दें। उसके बाद आप इस नारियल को मंदिर में ले जाके शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। साथ ही आप एक घर से लोटा भी लेकर जाएं जल का। भगवान शिव को आप जल अर्पण करें बहुत धीरे धीरे, और तब आप उनका कोई भी मंत्र जो आपको आता है वो आप उसका उच्चारण करते रहें। उसके बाद में जो वो जल बहकर जा रहा होगा उसमें से बहुत थोड़ा सा जल आप घर वापस ले आएं और उस जल को पूरे घर पर और अपने ऊपर छिड़क दें। यह कार्य यदि आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तब आप अपने घर में कम से कम 7 दिन लगातार एक दीपक जलाएं। उस दीपक में आप कपूर डालिए। कपूर शुद्ध होना चाहिए, भीमसेनी कपूर कहते हैं उसे, और उसमें 5 लौंग डाल के उसे प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद में आप जिसकी भी पूजा करते हैं उनकी आप आरती गाइए। आरती गाने के बाद में आप एक परिक्रमा वहीं खड़े खड़े ले लीजिए, और बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो रुकावट आई हुई है वो प्रभु दूर करें। दूसरा उपाय इसके लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए यह है कि आप मंदिर में जाएं, और मंदिर के एंट्रेंस पे जो बहुत बड़ा सा घंटा टंगा हुआ होता है, यानी जो बेल लगी होती है, आप उसको बजाकर कुछ समय तक, जब तक उसकी आवाज आपको आती रहे, आप उसके नीचे खड़े हों और ये महसूस करें कि आपके जीवन में जो भी किसी ने कुछ किया हुआ है या जो भी नेगेटिविटी है वो अब जा रही है। और उसके बाद मंदिर में प्रवेश करके आप प्रभु का आशीर्वाद ले लें। यह क्रिया भी 7 दिन करनी है। अब जो लोग मंदिर में नहीं जा सकते या किसी और धर्म से हैं, वो किसी गिरजा के पास चले जाएं, यानी किसी चर्च के पास चले जाएं जहां पर बहुत बड़ा सा बेल लगी होती है, और समय का आप पता कर लें। जिस समय वो बेल बजती है, कोशिश करें कि उस बेल के जितने करीब हो सके आप वहां पर खड़े हों, और जब तक वो बेल बज रही हो आप उस स्पंदन को महसूस करें। यदि ये दोनों चीजें नहीं हैं तो आप मंदिर में या गुरुद्वारे में जाकर कुछ देर कीर्तन सुने। देखिए, ये कार्य 7 दिन आप करेंगे, तब आपके जीवन में जितनी भी ऐसी नकारात्मकताएं हैं वो अपने आप ही वॉश ऑफ होने लग जाएंगी। ये कार्य आप कम से कम 7 दिन कीजिए, ज्यादा दिन भी कर सकते हैं। अब आपने 21 काली मिर्चें लेनी है और वो अपने पूजा स्थल में रख दीजिए, या आपके घर में कोई आपने मंदिर या पूजा स्थल नहीं बनाया हुआ तो किसी ऐसे स्थान पर रखिए जहां पर किसी का हाथ ना पहुंचे और हर किसी की नजर ना पड़े, और स्थान पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए। प्रतिदिन आपने एक सुबह घर से निकलने से पहले, या घर पे भी रहते हैं, अपने मुंह में रखनी है, और उसे आप जब तक चाहें चूसते रहें। उसको थोड़ा सा मेल्ट करने की कोशिश करें। जिस समय आप ये कर रहे हो उस समय आपको अपने भगवान का थैंक्स करना है, ग्रेटिट्यूड देनी है, और ये बहुत जरूरी प्रोसेस है। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, हे जीसस, जिसका भी आप नाम लेते हो, मन ही मन आपने उनको थैंक्स करनी है कि आपके जीवन में जिसने भी आपके साथ कुछ बुरा किया हुआ है या जितनी भी नेगेटिविटीज हैं वो सब की सब आपने दूर कर दी हैं, और अब आप पूर्णतः स्वस्थ हो, सही रास्ते पर हो और जीवन में अग्रसर हो रहे हो। देखिए, बात ऐसी है कि ये कोई जादू नहीं है, लेकिन जादू जैसा तब काम करेगा जब आप अपने कर्म को करते रहेंगे। ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, क्योंकि ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिनमें बच्चों ने पेपर पे भी नहीं अपीयर हो रहे, कुछ लोग इंटरव्यू पे नहीं अपीयर हो रहे कि मुझ पे किसी ने कुछ किया हुआ है। जब तक ये नहीं उतर जाएगा तब तक मैं अपीयर ही नहीं होऊंगा कहीं पे। देखिए, अपने प्रयास रोक देंगे ना तो ये सारी चीज़ें आप पर हावी हो जाएंगी। यानी आपने डेली एक काली मिर्च मुंह में रखनी है। मेरा बहुत विश्वास है इस पर। अब सवाल ये उठता है कि आधा घंटा मान लिया आपने काली मिर्च मुंह में रखी, और साथ ही साथ आप ये भी सोचते रहे कि आपको जीवन में अब कोई परेशानी नहीं है, कम से कम किसी प्रक्रिया की, किसी क्रिया की तो परेशानी है नहीं। ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि खा सकते हैं तो क्रश करके खा लीजिए,
नहीं तो किसी ऐसे स्थान पर उसे स्पिट कीजिएगा जहाँ पर कच्ची मिट्टी हो, और हो सके तो वो इसी तरीके से वहाँ पर किसी का पाँव ना आए, किसी पेड़ के नीचे फेंक दीजिए, या कुछ गार्बेज बिल्कुल मत कीजिएगा इसे, लेकिन फेंकिएगा इसे भूमि पर भी जहाँ कच्ची मिट्टी हो। देखिए, ये कार्य आप अगर 21 दिन पूरी तरह से बिना किसी रुकावट के कर लेंगे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पा जाएंगे। अपने काम में लगिए, पॉजिटिव सोचिए। कोई आपका दुश्मन है तो होता रहे, बहुत ज़्यादा मत सोचिए उस बारे में। और ये जो लोग आपको डरा देते हैं ना, इनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास ना कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रक्रियाओं से, ऐसे तंत्रों से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक आप अपने मन को पूरी तरह से मजबूत नहीं कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस पूरी वीडियो में मैं आपको कुछ मैसेज दे पाया हूं, आपको ये अच्छी भी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ये कुछ लोगों से शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बात बहुत कॉमन होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्थान पर परेशान है। आगे दीजिए। नमस्कार।